हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपकी पिछली क्लासेस में आपने क्वेश्चन जो हुए हैं वो देख लिए होंगे और आज की क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर आपका। तो ध्यानपूर्वक आपने पिछले क्वेश्चन करे होंगे और आज लास्ट क्लास है आपकी समय तथा दूरी की। बच्चे ध्यान दें कि इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर अच्छी तरीके से कर लें इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में से पेपर में ज़रूर आता है और क्वेश्चन आसानी आएगा, लेकिन आप पे करने की प्रैक्टिस आपकी ज़रूर होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, आपको कहाँ तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। हमने आपको करा दिए थे 40, 42 और 41, 42 और 42 तक आपको शायद करा दिए थे हमने। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 43 क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 43 क्वेश्चन, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल है बेटा, इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। सबसे पहले देखिए कि आपका स्पीड रेशो कितना है। स्पीड देखो, आपका टाइम रेशो है ये 8 घंटे और ये 7.5, ये टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम है या स्पीड है, जो भी है। अब आपका यहाँ पर टाइम है तो टाइम रेशो बना देंगे। ये देखिए टाइम रेशो, ये 8 घंटे है और ये 7.5 है। 7.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 15/2। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? और इसको फिर मैं लिख सकता हूँ 16:15। कैसे आया 16:15? इस 2 की इधर मैंने मल्टीप्लाई करी, नीचे जो 2 होता है रेशो में उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या होगा 16:15, ये टाइम रेशो आ गया। हमारे पास जो दे रखा है वो क्या है, वृद्धि किसकी है? स्पीड की है। ये स्पीड की 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं इसको स्पीड रेशो बना लूंगा। स्पीड रेशो कितना हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाता है, आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया गया है, 15:16 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट कितना है? 1 इक्वल टू कितना है? 4। अब जब 1 इक्वल टू 4 की वृद्धि, तो 15 हिस्से थे, 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड बच्चे इसकी हो गई और 64 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड इसकी हुई। बस आपसे कह रहा है कि भाई कितनी दूरी तय करी। यदि ये वाला तय करता है 60 की स्पीड से, तो बच्चे कितने घंटे चला? पहला वाला 8 घंटे चला। 8 घंटे की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 48, 480 आपका किलोमीटर आ जाएगा। ये दूरी आपकी आती है। आप यदि इधर मल्टीप्लाई करोगे 64 वाली में कितने की? 15.5 की, तो आपका ये भी 480 किलोमीटर की दूरी ही आ जाएगी। तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपका हो चुका है। बी फॉर बॉय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अब देखिए, पैदल मतलब फुट, ठीक है। घुड़सवारी मतलब हॉर्स की राइडिंग, ठीक है। वो पैदल गया और घुड़सवारी से गया, तो उसको टोटल जो समय लगा 5 घंटे 45 मिनट आपको लगते हैं। इसको 5 घंटे 45 मिनट। और वो कह रहा दोनों ओर घुड़सवारी से जाए तो 2 घंटे बच जाते हैं। अब आप सोचिए, जब दोनों तरफ ये घुड़सवारी से ही जाता तो 2 घंटे बच जाते। इसका मतलब क्या है? यदि यहाँ पर ध्यान दें यहीं को सवाल को, यहाँ यदि घुड़सवारी ना हो करके पैदल ही जाता तो 2 घंटे ज्यादा लगते। नहीं बात समझ भाई? आपका पैदल गया और घुड़सवारी से गया तो 5 घंटे 45 मिनट। उसने कहा यदि दोनों तरफ घुड़सवारी से जाए, दोनों तरफ ही घुड़सवारी से जाए तो 2 घंटे बच जाते। इसका मतलब क्या है? यदि मैं घुड़सवारी की जगह पैदल चलता तो जो 2 घंटे बचा रहा था घुड़सवारी में दोनों तरफ जाने में, वो 2 घंटे मेरे इधर ऐड हो जाते, जो फालतू लगते फिर। तो 2 घंटे आप इसमें आप जोड़ लीजिए, 7 घंटा 45 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंडों में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वैसे आपको समझने का प्रयास करना है सवाल को, सवाल ने क्या कहा।
दोबारा समझें, आप दोनों तरफ जा रहे हो, एक तरफ से पैदल, एक तरफ से घोड़े से, 5 घंटे 45 मिनट। आप एक दोनों तरफ घुड़सवारी से जाते हो तो 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे बचते हैं। अब घुड़सवारी से ना जाकर के हमें तो पैदल पूछ रहा है कि दोनों पैदल यात्रा करे, तो पैदल यात्रा करे तो यदि घुड़सवारी जगह मैं पैदल कर दूं तो 2 घंटे जो बचा रहा था दोनों तरफ घुड़सवारी से, 2 घंटे इसी में फालतू लगेंगे। तो बात समझ में आ चुकी होगी जो मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का आपको, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे जो आप बचा रहे हो किससे, घुड़सवारी करने से, किससे बचाया आपने, पैदल चलने से। दोनों तरफ पैदल चलते हो तो 2 घंटे फालतू लगेंगे, दोनों तरफ घुड़सवारी चलते हो 2 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए 2 घंटे हमने ऐड कर दिया। चलिए, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, क्योंकि बच्चा इसको छोटी सी गलती कर ही देता है। कैसे करता है देखिए, सबसे पहले देखना है कि उनके चालों का अनुपात क्या है। ये चालों का रेशो दे रखा है 3:4। अब उसने जो दे रखा है एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की, ये दे रखा समय। तो सबसे पहले हम इसको समय बनाएंगे। समय होता है उल्टा स्पीड का, ठीक है। अब कह रहा है कि अब देखिए दोनों जो एक ये जो बी द्वारा की जा रही है, ये ए है, ये ए और ये बी। तो ये बी 3 हिस्सा कितने मिनट में करता है, 24 मिनट में। एक हिस्सा करेगा 8 मिनट में। तो अब ए की पूछ रहा है, क्योंकि ए का पूछ रहा है, ए कितना समय लेगा, ए 4 हिस्सा ले रहा था, 8 चौक 32, 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 4 हिस्सा उसका, 8 चौक 32, तो आपका 32 मिनट लेगा। बी फॉर बॉय ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 46। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय कर सकती है यदि इसकी आधी दूरी, इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी कितनी है। आप देखिए कि आपने एक फॉर्मूला बता रखा है कि भाई ये समान दूरी है, ए से बी तक कोई गया और फिर वापस आया, तो फॉर्मूला लगता है 2xy अपॉन x प्लस के y, ठीक है, ये होता है। अब ये आधी आधी कह रहा था, ये भी तो समान ही हुई कि आधी दूरी इतनी स्पीड से और आधी दूरी इतनी स्पीड से, ठीक है। तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे कि भाई आपकी दूरी इज इक्वल टू 2xy, x की जगह आपका 40 और y की जगह आपका 60, दोनों को जोड़ोगे 60 और 40 आपका 100, क्योंकि x प्लस वाई है। मल्टीप्लाई यहाँ पर बच्चे टी और कर देना है, बस मल्टीप्लाई टी, समझने के बाद मल्टीप्लाई ये टी और कर देना है। टी का मतलब समय, कितने घंटे लगा, 10 घंटे लगा, बस 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 चिंग 48, 48 में 10 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 480 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाती है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। लास्ट चैप्टर का लास्ट बिल्कुल चल रहा है, अब आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वापस बिंदु बी तक ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, तो इनकी औसत ए से बी तक और बी से ए तक लगा समय कितना है। देखिए ये क्या दे रखा है, ये है हमें स्पीड। सबसे पहले हम स्पीड रेशो लिखेंगे, कितना है 4:6, ये ए का है और ये बी का है, क्लियर है। अब वो पूछ रहा है हमसे समय, समय इसका उल्टा बस टाइम रेशो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन करना ध्यान से, क्योंकि भाई आपके ऑप्शन देखो बिल्कुल ऐसा दे देता है कंफ्यूज करने वाला। 2 3 6 और 2 3 2 2 4, 3 अनुपात कितना आ गया आपका 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका डी। इसीलिए गलती से भी मत लगा देना कि 2:3 गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आप पहले वाले को समझ लो कि उसने देखो सवाल में हमसे समय कहा है, इसलिए हमें इसको समय बनाना होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन 48 देखिए। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और विपरीत मतलब पल तरफ से आता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आने और जाने में जो समय लगा उसको 5 घंटे लगा, ठीक है।
लेकिन वह जो दूरी पूछ रहा है पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है मात्र, अर्थात ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, यहां से सिर्फ ऊंचाई पूछ रहा है बच्चे, ये बस ये ऊंचाई। अभी तक जो हमारा फॉर्मूला था वो था आने और जाने का, दोनों का ध्यान दें भैया। आप आदमी गया और आया टोटल दूरी, लेकिन अब टोटल दूरी नहीं, अब सिर्फ क्या है, अब आपका वो ऊंचाई पूछ रहा है, बस एक ही तरफ की दूरी पूछ रहा है। तो जो भी दूरी हमारी आएगी उसी फॉर्मूला से जो आपको बताया गया है, जो भी दूरी आएगी उसका आधा कर देना, सिर्फ ये पूछ रहा है ऊंचाई इसकी बस, ठीक है, ये वाली ऊंचाई बस, कि ऊंचाई कितनी है। और जो अभी तक हमने सवाल करा था उसमें क्या था, आना और जाना दोनों। तो फॉर्मूला वही 2xy अपॉन x प्लस के y मल्टीप्लाई t, बस। तो लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं पहले तो, चलिए देखते हैं भाई। 2 मल्टीप्लाई 4.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3 किलोमीटर बटे आपका 4 जुड़ जाएंगे, 4 3 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, ये स्पीड होगी, मल्टीप्लाई t 5 घंटे। ये आपकी दूरी जो आएगी दोनों तरफ की आएगी, किसकी, दोनों तरफ की। हमें एक तरफ की निकालनी है तो हम इसका आधा कर देंगे, या हम शुरू में ही इसको क्या कर दें, शुरू में ही इस वाले पोर्शन को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो आप शुरू में इसको हटा सकते हो, इस वाले पोर्शन को शुरू में हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि उसने एक ही तरफ की पूछी है ना। तो आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो ऐसा कर लेना। बाकी हम यहाँ से ही इसको अभी मिटा देते हैं, या इसको रहने चलो करके दिखा देते हैं, बाद में आधी कर देंगे, दोनों तरफ की रहती है। तो कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से कट गया 15 बार, 15 3 45, 3 3 9 दूनी 18। ये कहाँ गया, ये दोनों तरफ की आई, दोनों तरफ की, ठीक है। एक तरफ की ऊंचाई क्या होगी, एक तरफ की सिर्फ आधी हो जाएगी, एक तरफ की कितनी हो जाएगी आपकी 9 किलोमीटर हो जाएगी। जो अब पूछ रहा है क्या, ये पूछ रहा है वह पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ये बच्चे ऑप्शन गलत हैं इसमें, ये आप ऑप्शन 4 किलोमीटर कर देना, ये आपका 8 किलोमीटर कर देना, ये आपका 9 कर देना, और ये आपका 3 किलोमीटर कर देना, ठीक है। ये ऑप्शन कर देना, ये 9 कर देना, 9। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सी स्पीड है आपकी, 9 किलोमीटर आपकी स्पीड आ जाती है, 9 किलोमीटर दूरी आ जाती है एक तरफ की, दोनों तरफ की 18 किलोमीटर की। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन सही कर लेना, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती है, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता है। इसके लिए एक विशेष ही फॉर्मूला है, जब भी इस तरह का सवाल आए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, S इंटू एस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस मतलब आपका इंक्रीज और डिक्रीज, अर्थात बढ़ी हुई या घटी हुई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अधिक वृद्धि या कमी, चलो वृद्धि या कमी लिख दे रहा हूँ। जो वृद्धि हुई है वो दूरी, ठीक है, और जो कमी हुई है वो वृद्धि या कमी, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गया। नीचे भी वृद्धि या कमी वाली जो स्पीड जो है आपकी, ठीक है, वृद्धि या कमी वाली जो स्पीड है वो आ जाएगी। मल्टीप्लाई आपका टाइम 1 बराबर सेम सिचुएशन इधर भी होगी, जो इधर थी वही सेम इधर, एस ब्रैकेट में एस प्लस माइनस वही कमी, यह वृद्धि, वृद्धि ले लेते हैं पहले, वृद्धि या कमी, और बटे आपका वृद्धि या कमी, बिल्कुल लिख लेना मल्टीप्लाई T2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सेम सिचुएशन दोनों तरफ है, इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है। बस अब इसमें फिट करना है हमको। देखिए सबसे पहले तो हम देखें कि S, सो S से तो S हमारा कट ही जाएगा भाई,
ठीक है, ये कट जाएगा। क्या रहा हमारा s प्लस, देखिए क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक, तो हमने प्लस कर दिया, ब्रैकेट बंद, बटे, और जो अधिक कहा उसी को हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई t1 कितना है हमारे पास, 4 घंटे कम, बराबर, फिर वही s प्लस, अब देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो इसका मतलब माइनस, तो नीचे भी 6 मल्टीप्लाई 6 घंटे आए। क्लियर है। तो अब देखिए 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 तिया 6 कट गया, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2s प्लस के 2 छिक्के 12, इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा 2 की इसमें, तो 2s प्लस 2 छिक्के 12, और ये हो जाएगा 3s माइनस 3 छिंग 18। 3s में से 2s जाएंगे, आपके कितने बचेंगे, s इज इक्वल टू कितना हो गया 18, और 12 कितने हो गए आपके 30। देखो एक माइनस का एक प्लस का है तो जुड़ जाएंगे। स्पीड कितनी आ गई आपकी 30 आ चुकी है। अब ये कोई सी भी तरफ आप रख दीजिए, या इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, ऊपर वाले को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ये हम मिटा देते हैं इसको। अब आप कोई सी भी तरफ इसको रख दीजिए, हम इधर रख देते हैं। देखिए भाई इधर हमारा क्या था, s था इनटू में, ये s हमने काटा था, ये s था यहाँ पर, यहाँ भी s था। ठीक है, दोनों तरफ s था ना, ये काटा था ये वाला, तो इसको अब लगाएंगे। देखिए s लगाया हमने कितना 30 मल्टीप्लाई 30 और 6 36 मल्टीप्लाई 4 बटे 6। एक तरफ रख दीजिए, कोई इस तरफ भी आप। देखिए अब 6 से काट लीजिए, 6 छिंग 36, 3 छिंग 18, 18 चौक 72, 720 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, है कुछ नहीं सवाल में, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला पता है तो आप सवाल को 2 ही लाइन में ख़त्म कर दोगे। सवाल कुछ नहीं है, 2 ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें पुट करना है, आपने इस साइड में पुट कर दिया, पहली वाली साइड में, इधर करोगे तो इधर भी इतना आएगा। यहाँ s की जगह कितना रख दोगे आप 30, यहाँ s माइनस 30, 30 में 6 का 24 मल्टीप्लाई 6 24, और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 24 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे 720 आपका आ जाएगा इधर भी। तो आप कोई सी भी साइड आप कर सकते हो, रख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला आप जरूर याद करें। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला ध्यान रखें, आप वो विशेष याद करके रखना है आपको इसको, जब भी आपको सवाल ये होगा, बहुत जल्दी होगा, एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। उसकी सामान्य गति कितनी है? देखिए भाई 1500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, सामान्य गति में कुछ वृद्धि करी गई, हमें नहीं पता पहली गति कितनी थी। अब 1500 किलोमीटर की दूरी है और जो उसकी स्पीड है वो नहीं पता हमें, लेकिन स्पीड में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, x प्लस के 250 आपका कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो समय का जो अंतर आया वो आया आपका आधे घंटे का, 30 मिनट का, 30 मिनट मतलब आधे घंटा। इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है बाई ऑप्शन, जो कि मौखिक ही सवाल को उड़ा लेगा। हम आपको बता चुके हैं कि जब सवाल हमें थोड़ा सा भी परेशान करे, या हमें लगता हो कि हम इस तरह से सवाल को जल्दी कर जाते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन को ही आपको पुट करना होगा। तो देखिए अब हमने देखा, सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। भाई देखो 1500 किलोमीटर दूरी को किसी इस चाल से तो करेगा ही, चाल कितनी है, ये चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो ये भी चाल हो गई। ठीक है, अब देखिए
मैं यहाँ पर 750 रखूँ तो सीधा कट जाएगा, 730 से नहीं कटेगा, 740 से नहीं कटेगा, 720 से भी ये नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो यही क्लिक हो गया कि 750 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यही इसका ऑप्शन सही होगा। तो मैं यहाँ 750 मान लेता हूँ ऑप्शन से, सीधा 2 घंटे आपको लगेगा। यहाँ देखिए आपको 750 और 250 कितना हो गया आपका 1000। ये ध्यान रखें, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो ये पहले ये वाला पोर्शन पहले रख देना, ये बाद में रख देना, ठीक है। अच्छा चलो इसको ही दिखा देते हैं, आप गड़बड़ करोगे फिर। इसको हम इधर ही लिख देते हैं, ये वाला इधर से मिटा देते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ प्लस के कितना 250 था। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या काम करा, यहाँ रखा 750, 750 और 250 कितना हो जाएगा 1000। 1000 का भाग दोगे आप इसमें, तो कितना आएगा आपका 1.5 घंटे, 3/2, 3/2, ये 3/2, 3/2 मतलब कितना होगा 1.5 कितना हो गया 1.5। और यहाँ आप रखोगे, देखो ये वाला ही बड़ा है वो हो गया, यहाँ रखोगे आप 750 तो कितना हो गया 2 घंटे में से यहाँ पर 1.5 घंटे जाएगा, ये 1.5 घंटे है, कितना बचा आधे घंटे, तो आपका आधे घंटे दिया है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो गया, ठीक है। तो यही आपका सवाल इस तरह से ये हो जाता है, मौके की सवाल ये हो जाता है आपका। इस तरह से आप सवालों को कर सकते हो। यदि इस तरह के सवाल आपके आते हैं उसमें उलझे ना, आप एक बार और समझना चाहो तो समझा सकते हैं हम। देखिए ये 750 है, ये आपका 1500 है, ये कितना है आपका 1500, ठीक है। और यहाँ पर आपका x किलोमीटर प्रति घंटे हमने चाल मान ली पहली वाली, फिर माइनस यहाँ भी 1500 की दूरी थी, चाल बढ़ा दी गई क्योंकि समय 30 मिनट लेट चला वो, एक्सप्रेस के 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, आधे घंटा लगा। यहाँ से हमने ऑप्शन उठाया हमने 750 क्योंकि इसी से पूरा पूरा कट रहा है, इससे लगते हैं 2 घंटे। और यहाँ 750 लगाएंगे हम, ये हो जाएगा 1000, 1000 से काटोगे इसको तो देखो 2 जीरो कट जाएंगी, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे इसको 1.5 आ जाएगा, 2 घंटे में से 1.5 घंटा जाएगा, तो आपका आधे घंटा ही बचेगा। यही आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है। 14:30 बजे का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2:30 बजे, कितना मतलब 2:30 बजे। इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है, इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले ये देखें कि भाई ये जो गाड़ी है पहली वाली मुंबई से चली और दिल्ली के लिए चली, ठीक है, मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है। ये कौन सी है एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस, ये है मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है एक्सप्रेस। ये चलती है 2:30 बजे, 2:30 बजे चलती है और इसी चाल से इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब राजधानी एक्सप्रेस चलती है, राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से, अब ये दिल्ली से मुंबई के लिए आती है, ये तो मुंबई से दिल्ली के लिए जाती है, ऐसे जाती है। और ये वाली मुंबई से, ये दिल्ली से मुंबई के लिए आती है, दिल्ली से मुंबई के लिए, इधर से मुंबई के लिए आती है। ये चलती है 4:30 पर, ठीक है। अब देखो आप, ये 4:30 चलती है, इसकी स्पीड है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 की स्पीड है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस 2:30 बजे जो चली है इसको हम इसके बराबर समय पर लाएंगे। सबसे पहला काम हमारा, ये 4:30 बजे चली है, ये 2:30 बजे चली है, सबसे पहले इसको 2 घंटे चलवाइए। 2 घंटे चलवाने के मतलब 4:30 बजे आ जाएगी। 2 घंटे चलवाओगे तो ये दूरी कितनी तय कर लेगी, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, 60 दूनी 120, 2 घंटे में। अब दोनों साथ साथ हो गई, जब साथ साथ हुई दोनों आमने सामने चल रही हैं, ध्यान दें तो आपको बताया गया है प्लस होगा, प्लस आमने सामने चल रही है तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो आप देखिए, और अच्छा बेटा ये भी मुंबई से चल रही है, मुंबई से जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 चलती है मुंबई जाने के लिए, और ये मुंबई
जाने के लिए दिल्ली से, ये भी दिल्ली से चलती है, ये भी दिल्ली से चलती है बेटा, दोनों दिल्ली से ही चलती हैं, इधर साइड से चल रही हैं दोनों दोनों ही। चलिए इधर मुंबई लिया था हमने, दोनों एक 2:30 बजे चल रही है और एक 4 बजे 4:30 बजे चल रही है। इसको मिटा देते हैं पहले हम। दोनों ही आपकी दिल्ली से चल रही हैं मुंबई की तरफ। ये मुंबई है, इधर इधर हम मुंबई लेके चले हैं। ये आपकी राजधानी एक्सप्रेस है और ये आपकी कौन सी है, मुंबई एक्सप्रेस है, मुंबई एक्सप्रेस। ठीक है, अब देखिए ये चली है, इसकी स्पीड है 60 की, इसकी कितनी है 60 की, इसकी है 80 की। भाई ये 2:30 बजे चली, सबसे पहला काम है कि इसको हम 4:30 बजे तक चलाएं। 4:30 बजे तक चलाने के बाद ये आपकी 2 घंटे में कितनी स्पीड चल लेगी, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर दूरी चल लेगी। 120 किलोमीटर ये चल लेगी 60 की स्पीड से। ठीक है, 120 चल दी। अब 120 दोनों देखिए आमने सामने चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं समांतर पटरियों पर, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप माइनस करिए, भाई दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस होगा तो कैसे होगा माइनस, 80 में से 60 गया, कितना बच गया, 20, 20 छिक्के 120। कितने घंटे लगे, 6 घंटे। ध्यान दें 6 घंटे तो लगे कब, जब 4:30 बजे चली है। 2 घंटे पहले भी तो चल चुकी थी मुंबई एक्सप्रेस, तो 2 घंटे पहले चल चुकी मुंबई के एक्सप्रेस, 2 घंटे पहले चल चुकी है। तो आप देखिए टोटल कितने घंटे चली मुंबई वाली, 8 घंटे चली। 8 घंटे चली तो 60 की स्पीड से 8 घंटे कितने किलोमीटर दूर तय करी उसने, 480 किलोमीटर की दूरी तय करी। आप कहोगे कि जी हम तो राजधानी एक्सप्रेस से निकालोगे, तो राजधानी एक्सप्रेस तो मात्र 6 घंटे चली है, क्योंकि 80 की स्पीड से 6 घंटे तो चली वो, तो 8 6 48, वहां से 480 आपका आ जाएगा। तो सवाल इस तरह से आपका आसान हो जाता है। सबसे पहले ये काम है आपका कि दोनों को सही एक समय पर लेके आइए। ये 4:30 बजे चली थी, ये 2:30 बजे चली थी, 2:30 बजे से 4:30 तक आते आते 2 घंटे पहले ये एडवांस चल चुकी मुंबई एक्सप्रेस। कितनी दूर तय कर ली इसने, 120 किलोमीटर। दोनों एक ही दिशा में चल रही है, माइनस 6 घंटे ये लगे, 2 घंटे पहले चल चुकी थी, 8 घंटे ये चली। 8 घंटे के हिसाब से कितनी दूरी तय कर ली उसने, 60 की स्पीड से 8 48 480 किलोमीटर दूरी तय कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वह 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है। अब देखिए आप, भाई दोनों के दोनों चल रहे हैं, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलते हैं, वह 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। अब आप देखिए एक दिशा में चल रहे तो माइनस, तो स्पीड फर्स्ट कितनी हमारे पास दे रखी है उसने, 4 किलोमीटर सुभाष की, और स्पीड 2 हमें नहीं दे रखी है, वो पूछ रहा है। अब आपका एल कितनी है, 8 किलोमीटर दूरी उसके बीच की है, क्योंकि 8 किलोमीटर, और बटे समय कितना, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना है, आप निकाल सकते हो, 1 घंटे 15 मिनट बटे 60, 15 चौका 60, 4 एकम 4, और 1 5 बटे 4 आप लिख सकते हो इसको। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अरे यहाँ एक तो मानोगे भाई, 4 एकम 4 और 1 5, अर्थात एक सही 1 बटे 4 आया ये। इसका मतलब 4 एकम 4 1 5 बटे 4, 5 बटे 4 ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, 8 चौक 32, 32 में 5 का भाग दो कितना आएगा आपका, 32 बटे 5, 5 का भाग दोगे 5 छंग 30, 6.4। अब आप देखिए S2, ठीक है, अब आप घटाओगे तो S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा 2.4। ठीक, अभी पूछ रहा बटे में, भाई पॉइंट हटा दीजिए पहले इसका, 10 लगा दीजिए। ठीक है, अब 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया 5 बार, 5 का भाग दोगे 12 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 सही 2 बटे 5 आपका सही आंसर हो जाता है। कहाँ से आए, अरे ये 12 है और ये 5 है, इसका मतलब क्या है 12 बटे 5, और 12 बटे 5 का मतलब कितना होता है, 5 का भाग दोगे 2 बार गया, 2 शेष बच गया, बटे 5 लिख दिया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा, है ना। भाई 1 घंटे 15 मिनट को मैंने 5 बटे 4 में बदल दिया, ये बात समझ में आई होगी। 1 घंटे 15 मिनट को 5 बटे 4 बदल दिया, 5 बटे 4 मेरा समय। आप जानते हो स्पीड फर्स्ट प्लस माइनस स्पीड 2 L1 प्लस L2 अपॉन T। ठीक है, एक L दे रखी है, T भी एक ही दे रखा है, एक स्पीड दे रखी है, एक स्पीड पूछ रहा है, हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है।
आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। बिल्कुल पिछला सवाल है, जैसे पिछला सवाल आपका आया था ऐसे सवाल है, बस समझना है ध्यान से कि भाई पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी, वही पैदल फुट प्लस हॉर्स के समय कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट आपका लगता है। उसी दूरी को पैदल जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। पैदल जाने, पैदल पैदल करता है वो, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक, पैदल गया पैदल आया तो कितना लगा, 8 घंटे 20 मिनट आपका लगा। यदि वो एक ही तरफ से पैदल जाए, ठीक है, तो एक तरफ का पैदल, ये दोनों तरफ का है, दोनों तरफ पैदल जाए, ठीक है, दोनों तरफ, और एक तरफ का पैदल का, एक तरफ पैदल, तो कितना बन जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 4 घंटे कितना हो गया, 4 घंटे 10 मिनट हो गया, ठीक है, 4 घंटे 10 मिनट। वो कह रहा उस दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय। अब सोचो आप एक बात, भाई एक तरफ से पैदल जाता है 4 घंटे 10 मिनट, और पैदल और घोड़े जाता है 4 घंटे 30 मिनट। अब आप सोचो, क्या जो घोड़े से गया है वो, उसमें तो सीधी सी बात है भाई, एक तरफ से उसने 10 मिनट लिए हैं, 10 मिनट एक तरफ से, नहीं बस भाई, भाई इसमें जो घोड़ा शामिल हुआ, ठीक है, जब अकेला ही एक तरफ से ही 4 घंटे 10 मिनट निकल के आया, हाँ, तो घोड़े कितनी आई, 20 मिनट, कितनी आई, 20 मिनट, एक तरफ कितना आई घोड़े की, 20 मिनट, 4 30 में से 4 10 जाएंगे 20 मिनट। अब वो एक तरफ का आया, अब वो पूछ रहा है दोनों तरफ घोड़े से जाए, दोनों तरफ, ठीक है, उस दूरी को आने और जाने में घोड़े से की जाए तो दोनों तरफ से बात आती है, तो आपका दोनों तरफ से कितना आ जाएगा, 40। दोनों तरफ से घोड़े से जाए तो 40 मिनट का समय उसको लगेगा। कितना लगेगा, 40 मिनट का समय। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाला क्वेश्चन है, बस वही चीज, कुछ नहीं सॉल्व करना, मौखिक ही सवाल होगा। भाई 4 घंटे 30 मिनट पैदल और घोड़े से, 8 घंटे 20 मिनट दोनों तरफ से पैदल। आप पैदल का आप आधा करोगे, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट जब एक तरफ से गया है पैदल, और दोनों तरफ से पैदल और घोड़ा दोनों से जाता है मिलकर के, तो 4 30 20 मिनट तो लगी घोड़े से, एक तरफ से, दोनों तरफ से 40 मिनट, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पेपर में कई बार आ गया है, हूबहू क्वेश्चन आता है ये, लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बच्चे इन क्वेश्चनों को, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेना। रेल आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, आपका समय दूरी आपको अच्छी तरीके से कराया गया है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, तो अब जो भी आपको चैप्टर करा दिए गए हैं, इन चैप्टरों को आप ढंग से करिए, अच्छी तरीके से करिए, और बरकरार मेहनत करते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने दोस्तों से करवाएं, ठीक है बच्चों। और कमेंट जरूर करा करो, जहां भी आपको दिक्कत हो बता दिया करो कि यहाँ हमारी समझ में इस तरह की चीज़ें नहीं आ पाई हैं, तो वो आपको बता दी जाएगी। तो प्रयास करें आप समझने का, अच्छी तरीके से चैप्टर को करिए, ठीक है। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखिए, 2 रेलगाड़ी क्रमशः ए तथा बी जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से इतने अधिक है। अब अधिक कह दी इसने। अब देखिए ये आपका दूरी है, तो आप इनकी स्पीड रेशो है, सीधा सीधा स्पीड रेशो 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना आ जाएगा, 5:6। एक अधिक का मतलब अंतर, एक इक्वल टू कितना है, 120 किलोमीटर। लौटा दीजिए, 5 से 12 60 600 किलोमीटर, और 6 से 12 72 720 किलोमीटर। अलग अलग पूछे तो अलग अलग, एक साथ पूछ रहा तो 1320 किलोमीटर आपकी दूरी हो जाएगी एक ही साथ, क्योंकि एक ही साथ उसने पूछा है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ चुका होगा। ये ए वाला है और ये बी है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक करोगे, चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि जब आप साथ साथ करते रहोगे तो समझ में आएगा, साथ साथ नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आगे कोर्स बढ़ता ही चला जाएगा, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है बच्चों। लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है, पता लगती है कि बच्चे हाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, और कमेंट भी कर दिया करो कुछ, जिससे कि पता लगे कि भाई आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ओके बाय।